हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ठीक है, बेसिकली हमारी ये बुक जो है एक नई वीडियो सीरीज का आगाज करने हैं। CS हमारा ऑलवेज लविंग है, तो इसलिए हम इसके लेक्चर अपलोड करते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप इसको लाइक करना चाहें या ना लाइक करना चाहें, डिसलाइक कर सकते हैं आप। हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इंसान का और कंप्यूटर का आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है लर्निंग गोल कि हम इस सारे मतलब इंटायर कोर्स के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो सारे कोर्स के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का इंसान के साथ क्या वास्ता है। बस सीधी सी बात है, बहुत लंबी चौड़ी तहकीक में नहीं पढ़ना आपने। आपने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको तैयार करना है, क्योंकि जब हमारा पेपर होता है तो हम पेपर के अंदर पूरी बुक का हर पेज याद करके नहीं जा सकते, तो इसलिए वही काम किया करें जो कि बेनिफिशियल हो। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि तकरीबन पास्ट 40 ईयर से इंसान का और कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का आपस में कुछ वास्ता है। ठीक है, तो ये रीडिंग के काबिल हैं, चीजें कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। उसके बाद वो बात करता है कि तकरीबन 21st सेंचुरी से पास्ट 30 इयर्स टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत काम कर रही है। हर दिन वो नया नया कुछ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, हर कोई शख्स कंप्यूटर के साथ कांटेक्ट में है। और यहाँ पे कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे कि उसने कहा, पुराने दौर के अंदर हमारे पास कुछ ATMs, कुछ सेल फोन्स, कुछ VCR आपको पता होता है, वो हम मूवीज देखते थे और दैट वाज वेरी लविंग। रिमोट कंट्रोल कुछ समथिंग, ये सारी जो डिजिटल चीजें थी पुराने जमाने के अंदर 21st सेंचुरी से ये इस पे कंप्यूटर और इंसान की इंटरेक्शन आपस में चलती आ रही है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वो ये कहना चाहता है कि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ रीड करना है आपने इनको। सिर्फ वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ट्रेडिशनल नेशन ऑफ द कंप्यूटर इज नो मोर, यानी कि कुछ रवायती लोग जो कंप्यूटर को यूज करते थे दे आर नो मोर अवेलेबल। बट यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि स्किल टेक्नोलॉजी जो है, ये कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेस था, कौन लोग यूज करते थे? यहाँ पे सिर्फ वो लोग यूज करते थे जो कि कंप्यूटर चलाने में माहिर होते थे। ठीक है, पुराने जमाने में बिल गेट्स जैसे लोग कंप्यूटर चलाते थे, हर बंदा नहीं चला सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आज के डेज में यानी नाउ डेज द रेंज ऑफ द नॉलेज, यानी कि वो काफी एक्सपीरियंस हो गया, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है। हर बंदा जो है, हर पर्सन जो है वो कंप्यूटर को ब्रॉडली यूज कर रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है। उसके बाद वो यहाँ पे कहना चाहता है कि कंप्यूटर का जो पहली बार इस्तेमाल होगा कमर्शियली जो कंप्यूटर पहली बार इस्तेमाल होगा वो 1950 में इस्तेमाल होगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्विज है। और उसके बाद वो ये कहना चाहता है कि एक्सट्रीमली डिफरेंट यूज था इसका आज के डेज से, और जब ये पहली बार हमारा पर्सनली कमर्शियली ये जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहना चाहता है, यहाँ पे वो बताता है कि ये बहुत बड़ी मशीनें थी। जब मतलब पुराने दौर के अंदर कंप्यूटर थे, एनिक जैसे तगड़े बहुत बड़े कंप्यूटर थे, तो वो एक बड़ी मशीनें होती थी। उनको चलाने के लिए कहता है कि ये थोड़े महंगे होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, मशीनें होती थी ना बड़ी। जब ये कमर्शियली लॉन्च की गई तो यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि टेक्निकल स्पेशलिस्ट जो थे, यानी कि कुछ साइंसदान, कुछ इंजीनियर जो कि कंप्यूटर को पर्सनली जानते थे, सिर्फ वही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। हर एरा गैरा बंदा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जैसे कि उसने कुछ एग्जाम्पल दी कि ऑफलाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिनमें हमारे पास पंच कार्ड था, हमारे पास एनिक था, पंच कार्ड था, बैक्स था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में नहीं लिखी हुई। तो ये सिर्फ थ्योरी हल्की फुल्की आपने रीड करनी है और ज्यादा प्रॉब्लम के बायस ये चीजें नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। आज के दौर में कहता है कि आज के दौर में टुडे कंप्यूटर हैव बिकम मच लेस एक्सपेंसिव, थोड़े सस्ते हो गए हैं, हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। एवरी वॉक ऑफ द लाइफ, यानी कि हर बंदा इजीली इसको खरीद सकता है, इजीली इस पे आप वो काम कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप, घड़ियां, आपके कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ड्रामेटिक डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जैसे जैसे तरक्की एडवांस होती गई, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो बहुत ज्यादा वो उन्होंने एक नए सर्किट क्रिएट किए। सर्किट क्रिएट करने की सस्ती चिप क्रिएट की, सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल करते हुए नए नए कंप्यूटर की इजादात हुई, तो कंप्यूटर सस्ते होने लगे दिन ब दिन। और आज कंप्यूटर बहुत ज्यादा सस्ते हैं। बेसिकली ये पिछले साल से महंगे हो गए हैं थोड़े से, 10-20 हज़ार वैसे कंप्यूटर है। पुराने जमाने की निस्बत ये बहुत ज्यादा सस्ते हैं। उस वक्त कंप्यूटर, एक नॉर्मल कंप्यूटर जो है
वो तकरीबन 80-90 लाख रुपए में जाके क्रिएट होता था, और आज 80-90 लाख में आपका पूरा वेयर हाउस बन जाता है कंप्यूटर का। उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, तो बेसिकली बहुत ही ईजी स्टडी है, इसमें कुछ ज़्यादा आपने नहीं करना। कुछ एग्जांपल हैं, कंप्यूटर विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। आज कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन पुराने ज़माने में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जगह लेते थे, बहुत बड़ी चिप होती थी, बहुत ज़्यादा यानी कि बड़ा कमरा ये लेते थे, ठीक है। और आज के डेज में ये सारा मिक्स किया हुआ है उसने, और आज के डेज में एक छोटे से टेबल के ऊपर, मेरे एक छोटे से टेबल के ऊपर 3-4 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सीन ये है कि आज सस्ते भी हो गए हैं, हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, और ये थोड़ी सी जगह लेते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त सीन है। और जैसे कि हम बात करें कि मैकबुक है या मैकबुक प्रो चल रही है जैसा कि, तो अगर हम इनकी बात करें तो बहुत ही छोटे से कंप्यूटर हैं और इतनी स्पीड है उनकी कि आप मत पूछें। उसके बाद वो बात करता है कि फर्स्ट डेवलपमेंट की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। क्या कहता है कि कहता है जब फर्स्ट डेवलपमेंट के अंदर 1970 में हुई, यानी कि कंप्यूटर की जो पहली डेवलपमेंट थी 1970 के अंदर में, कंप्यूटर की डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट जो इसके अंदर की गई, और वाज अ मेजर लैंडमार्क था, एक बड़ा तगड़ा काम था जो कि मशीनों के अंदर किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव हो गया, और एक थोड़ी लो पावर के ऊपर ये इसने चलना शुरू कर दिया, यानी कि पावर फॉर द इंडिविजुअल यूजर एट द लो कॉस्ट, ठीक है। यानी कि पावर भी कम होगी और उसके अंदर यानी कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो इसलिए कहा कि 1970 के अंदर हुआ था। ये पूरे इंटायर आपने इसने इतने हिस्से के अंदर आपने ये 1970 को टच करना, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है कि इसको हम हाईलाइट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंप्यूटर की जो लैंड मार्किंग लो कॉस्ट थी 1970 के अंदर हुई, ठीक है। और ये कुछ कहता है कि पावरफुल जो है कंप्यूटर्स बिकम पावरफुल, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा नोट अपने अल्फाज में लिखना है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको वहां पे आएगा तो आप अपनी बुक को टच करके लिखिए, बस आपने एक बार इसको रीड करते जाना, अपने अल्फाज में लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बाकी ये थोड़ा सा सारा रीडिंग के काबिल है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है कि ब्राइट दिस इन्वेजन क्या था, यानी कि एक छोटा सा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर ब्राइट साइड की बात कर ली उसने। हर चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, यहाँ पे उसने पहले कंप्यूटर के कुछ अच्छे पहलू जो हैं, ब्राइट विजन, उनकी बात की है, ठीक है। ब्राइट विजन के अंदर क्या, कंप्यूटर जो है वो एनेबलिंग न्यू डिस्कवरीज, कंप्यूटर ने कुछ नई दरियाफ्त की, यानी चीज़ें नए नए, हर रोज़ इसने बहुत सी चीज़ों को दरियाफ्त किया। और उसके बाद लीडिंग टू द, उसके बाद उसने कहा कि इसने कुछ अच्छी पेचीदगियाँ जो हैं उनको निकालने की कोशिश की। एफिशिएंसीज कहते हैं ना, मतलब वो बहुत एफिशिएंस है, तो उसने कुछ एफिशिएंसीज को लीड किया। उसने हमारी डेली लाइफ को इजी कर दिया, कन्वीनियंट कर दिया, आसान कर दिया, सहूलतें दी। तो ये कंप्यूटर का एक अच्छा असर था इंसानियत के ऊपर और हमारे माहौल के ऊपर। तो ये इसका ब्राइट विजन था। कंप्यूटर ने हमें स्टडी में हेल्प की, कंप्यूटर ने हमें नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की, कंप्यूटर ने हमारा वक्त आसान कर दिया। तो दैट इज ब्राइट साइड ऑफ दिस इन्वेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं कि हमें यहाँ पे डार्क, यहाँ पे कंप्यूटर का दूसरा रुख जो है, यहाँ पे लिखा होगा कि कंप्यूटर की जो नॉट सो ब्राइट, यानी कि कंप्यूटर की नॉट सो ब्राइट कहते हैं, या आप कहते हैं कंप्यूटर की डार्क इफेक्ट जो है, कंप्यूटर आर, यानी कि ये थोड़े से अनोइंग होते हैं। यानी कि जैसे कि आप हैकिंग के दौर में ले लें, तो आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर भी ये छोटे मोटे प्ले देखे होंगे। कंप्यूटर थोड़े से अनोइंग होते हैं, ये मतलब मैंने लिख रखा है कि ये नाराज़ हो जाते हैं बंदे के साथ, अगर आप इसके साथ कुछ गलत मलत करते हैं, तो ये अगर नाराज़ हो जाएं तो आपका नुकसान देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आपको किल कर सकता है, ये सच है। जैसे ब्लू व्हील गेम चली थी 2-3 साल पहले, उसने यकीनन किल किया लोगों को, तो उसमें कंप्यूटर का ही किरदार था। कंप्यूटर आपको अटैक कर सकते हैं, आपके बैंक से सारा पैसा निकाल सकते हैं, कंप्यूटर आपको तबाह कर सकते हैं, कंप्यूटर जो है वर्ल्ड वार कर सकते हैं, जंगें कर सकते हैं, कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकते हैं, कंप्यूटर गन आ गई है, बहुत कुछ। तो कंप्यूटर थोड़े से इनोइंग है, ठीक है। और कहता है कि ये हमें किल कर रहे हैं रोज बरोज, तो ये इसका बुरा इफेक्ट भी है। ये हम, मेरे जैसा बंदा जो सारा दिन प्रोग्रामिंग करता रहता है, तो अब मेरी आंखें खराब हो जाती हैं, मेरी कमर में पेन शुरू हो जाता है, तो ये मुझे तकलीफ भी दे रहे हैं, ठीक है, और यकीनन थोड़ा पैसा भी दे रहे हैं। उसके बाद वो बात करता है कि हमारे पास यानी कि हमें जो चीज़ें हमें तंग करती हैं, हमें उसको मार नहीं देना चाहिए। ये सच है कि कंप्यूटर को हमें किल कर देना चाहिए, बट हम थोड़े से टैम्प्ड ग्रीडी से पर्सन हैं, तो हम इसको किल नहीं करते। हमें पता है कि अगर हमने कंप्यूटर को ख़त्म कर दिया तो हम फिर काम कैसे करेंगे, क्योंकि हम डिपेंड कर चुके हैं इसके अंदर, इस मॉन्स्टर मशीन के ऊपर हमने डिपेंड कर लिया है। अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम, इस लालच की वजह से हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे। ये छोटा सा पैरा है। उसके बाद उसने कुछ कंपैरिजन दिए हैं
कि कंप्यूटर का जहाज के साथ क्या कंपैरिजन है, कंप्यूटर का कैमरे के साथ क्या कंपैरिजन है, कंप्यूटर का मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कंपैरिजन, कार के साथ क्या कंपैरिजन है। वन बाय वन उसने स्टोरीज बताई हैं। सिर्फ स्टोरीज को पढ़ना है आपने, और दो चार मोटे मोटे पॉइंट हैं जो आपने कर लेने हैं, बाकी आपने स्किप कर देना है। वैसे जैसे कि कंप्यूटर और जहाज के आपस में, अगर फर्ज करेंगे एक जहाज एक कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है, तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हुई तो जहाज का काम खराब हो जाएगा। जैसे कि वो कहता है कि दिसंबर 1985 में, नहीं सॉरी गलत, 1995 में अमेरिकन एयरलाइंस जो हैं उसकी जो एक फ़्लाइट नंबर 965 वो डिपार्चर यानी कि वो उसने रवानगी पकड़ी और उसने मियामी में रेगुलरली उतरती थी, यानी कि दूसरी साइड पे वो स्केड्यूल के मुताबिक वो मियामी में जाती थी, और ट्रिप टू कैली कोलंबिया ये उनके कोई शहरों के नाम है जहाँ पे जहाज ने उतरना था। बट क्या हुआ, जब पायलट ने अपनी एक खास रडार सिस्टम के अंदर उसको एक 757 उसको एक कोड की जरूरत थी, रेडियो की मदद से वो वहाँ पे रेडियो की मदद से आपस में कनेक्ट करते थे, तो वहाँ पे उसको जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का नाम था रोजो। जैसे कि आपने कभी ना कभी वो कराची के अंदर भी पिछले साल एक जहाज गिर गया था, तो वो वहाँ पे लैंडिंग इमरजेंसी मैडे जहाज के अंदर कुछ कोड होते हैं खुफिया, तो यहाँ पे रोजो कोड था कि उसने अपना जहाज जो है वो लैंड करना है। तो यहाँ पे जब उसने रोजो पे लैंड करना था, ठीक है, तो उसका कोड था रोजो। रोजो की जगह पे कंप्यूटर ने सिर्फ आर ही पुट किया, ठीक है, ओ जेड ओ पुट नहीं किया, तो इसकी जगह पे उसकी नेविगेशन गलत होगी और वो रोजो की जगह पे रोमियो चला गया, ठीक है, रोमियो में से एक आशिक को भी कहते हैं शायद, तो वो रोमियो की तरफ चला गया। तो कंप्यूटर की खराबी की वजह से रोजो की बजाय नेविगेशन फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पायलट को गलत सिमत में ले गया, तो वो रोमियो ले गया 132 माइल्स नॉर्थ की साइड में ले गया। कहाँ पे 132 नॉर्थ की साइड पे ले गया और गलत जगह पे जहाज जाके उतर गया, जिसके अंदर तकरीबन 10,000 प्लस पैसेंजर थे और वो सारे जो है वो मर गए। और ये वजह वो बता रहा है कि इस वजह से 52 पैसेंजर थे, सॉरी मेरी मिस्टेक, 152 थे, ठीक है। और वो कहता है कि ये सारे पैसेंजर वहां पे मर गए सिर्फ किसकी वजह से, कंप्यूटर की नाअहली की वजह से, ठीक है। तो ये कंप्यूटर और इंसान का इंटरेक्शन बता रहा है कि अगर इंसान और कंप्यूटर के अंदर इंटरेक्शन खराब हो जाए तो ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मजे का था। उसके बाद कंप्यूटर का कैमरे के साथ क्या ताल्लुक था, कहता है कि कंप्यूटर और कैमरा का भी आपस में, उसने कुछ मुख्तलिफ कैमरास की बात की है। कहता है कि 30 साल पहले, ये एक वो दे सकता है हमें क्विज दे सकता है, कहता है 30 साल पहले 35 मिलीमीटर की पेंटेक्स मॉडल, ये कंप्यूटर के कैमरा है, जो कैमरा का मॉडल है जिसका नाम है पेंटेक्स मॉडल H 35 पे ये चलता था, उसकी टेक्नोलॉजी थी। तो वो कहता है कि ये भी एक ऐसा कैमरा था। इसको सारे पॉइंट्स को एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। वो कहता है कि ये कुछ कैमरा ऐसा था पुराने दौर का था। फिर कहता है कि ये सारे मजे के यहाँ पढ़ लीजिएगा। वो कहता है कि पुराने दौर के जो कैमराज थे वो थोड़े से हमारे पास पावर भी ज़्यादा लेते थे, उनका काम भी इतना अच्छा नहीं होता था। फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के कैमराज आ गए, फिर सेकंड जनरेशन के कैमरा आ गए, फिर थर्ड जनरेशन के कैमराज आ गए, ठीक है। हर जनरेशन के कैमराज उसने यहाँ पे पुट करके बताया कि हर दिन उसके अंदर कंप्यूटर की चिप लगा दी गई, लो पावर ले रहे हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। उसकी जो है ब्लरिंग पावर को खत्म कर दिया गया, उसका फोकस इंक्रीज कर दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पुराने दौर में कंप्यूटर जो कैमरास थे उनके अंदर इतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर उसके बाद वो बैटरी ज्यादा लेते थे। फिर फर्स्ट जनरेशन आ गई जिसमें ऑन ऑफ का जो स्विच था वो ऑटो रख दिया गया। फिर उसके बाद दिन ब दिन तरक्की करते गए और यहाँ तक कि इनके अपने प्रोसेसर काम करने शुरू कर गए, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। पहले वो सिर्फ पिक्चर लेता था, अब वो रिकॉर्डिंग भी करता है, अब वो सब कुछ करता है। तो ये सिर्फ कंप्यूटर की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट, ये भी इतना सा पॉइंट था। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं घड़ी का इंसान के साथ क्या ताल्लुक। उसने कहा कि मेरे पास एक पुरानी घड़ी थी और उस पुरानी घड़ी में सिर्फ वो जो है आवाज़ देती थी और वो मुझे जब उस पर अलार्म सेट कर दिया जाता था तो मुझे वो अलार्म अच्छा लगता था और उसकी जो लाइट है वो ब्लर करना जो है डिम करना शुरू कर देती थी। लेकिन कहता है कि आजकल कंप्यूटराइज जो वॉच हैं, जो हमारे पास क्लॉक्स हैं घरों के अंदर, वो कहता है कि ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके अंदर कंप्यूटर ब्रेन होता है, ठीक है, इनके अंदर कंप्यूटर ब्रेन होता है और ये बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, डिजिटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बस इतनी सी चीज़ लिखनी, इसके अंदर स्टोरेज के लिए डिस्क होती है, ठीक है, और ये वक्त को स्टोर कर सकता है। ये बाकी सिर्फ इसके अंदर बताया कि इसके ऊपर एक LCD होती है। तो कंप्यूटर जो है वो क्लॉक के अंदर भी आ गया, ठीक है। तो ये भी उसने सिर्फ इतनी सी बात बताई, ये भी आपने बस रीड करनी। कार की बात करता है, कहता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर कंपनी है जिसने एक खूबसूरत
टेक हाई टेक स्पोर्ट्स कार बनाई, उसका जो नाम था वो बॉक्सटर कार का नाम रखा, ठीक है। और ये 7 कंप्यूटर यूनिट, इसके अंदर कुछ 7 किस्म के कहता है कंप्यूटर थे। कंप्यूटर की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं और ये आपने कहीं 9th के अंदर पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था। वो कहता है कि यहाँ पे इसकी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है कंप्यूटर की मदद से। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधी सी बात को यहाँ पे कवर करता हूँ। कंप्यूटर अगर आपकी कार के अंदर है, वो आपकी लाइट्स को कंट्रोल करता है, आपकी ब्रेक्स को कंट्रोल करता है, आपकी ग्रेविटी को कंट्रोल करता है, आपके फ्यूल को कंट्रोल करता है, आपके हर पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर ने कार के अंदर आगे बहुत अच्छा किरदार अदा किया। सिर्फ इतनी सी बात है, ये आप रीड कर सकते हैं कि कंप्यूटर अगर जब कार के अंदर आ गया, वो उसको अगर फर्ज करें आपका एक्सीडेंट होता है तो कार के अंदर वो एक बम जो है वो हमारे पास एक वो वारा सा लगा होता है, उसके अंदर वो बैलून टाइप होता है, तो वो एक्सीडेंट से बचा लेता है। वो सिर्फ कंप्यूटर की वजह से होता है। अगर आपके पास चाबी गुम हो गई तो आपकी कोई कार स्टार्ट नहीं कर सकता। और आप बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो कंप्यूटर की वजह से उसमें इंक्रीज हुए। फ्यूल के लेवल को चेक कर लिया जाता है, ग्रेविटी को चेक कर लिया जाता है, ब्रेक्स को, इंजन को, और ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर टेस्ट कर रहा है। इसलिए कंप्यूटर का हर जगह पे इंटरेक्शन ज़रूरी हो गया इंसान के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक जो है ये बहरी जहाज है। वो कहता है कि 1997 के अंदर कोई बहरी जहाज था और वो मूव कर रहा था, और फिर कंप्यूटर की नेविगेशन की प्रॉब्लम की वजह से कि विंडो पुराना चल रहा था, उसके अंदर पेंटियम प्रो चल रहा था उसके ऊपर, ठीक है, विंडो पेंटियम प्रो चल रहा था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि विंडो पेंटियम प्रो चलाने की वजह से जब वो कहता है कि शिप जा रहा था तो जीरो को, यानी कि एक नंबर उसको पुट किया गया तो उसने उसको जीरो से डिवाइड करके मैथमेटिकली नंबर को गलत अरेंज कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन खराब हो गया और चलता हुआ बहरी जहाज जो है उसका कंट्रोल सिस्टम खत्म हो गया और वो डूब गया, ठीक है, और शिप सारा ही जो है वो डूब गया और बंदे मारे गए। तो ये वजह थी कि कंप्यूटर जो था उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी हैं और अच्छे काम भी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी ये थोड़ी सी रीडिंग की चीज़ें हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, बेसिकली याद नहीं करना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंट्रो लेक्चर है। उसके बाद है रोल ऑफ HCI, कि HCI का क्या रोल है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का रोल बहुत बड़ा है। आपसे अगर कोई पूछे ये हमारी पूरी लाइफ में आ चुका है, इसने क्या क्या कर दिया है, ये सारा कुछ आपको पता है कि कंप्यूटर का इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल है, तो ये भी आप अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ HCI, डेफिनेशन वही है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज द डिसिप्लिन। ये एक डिसिप्लिन है, एक कंसर्न है विद द डिजाइन, एवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द। ये डेफिनेशन आप मुकम्मल कर लीजिएगा, ठीक है। और ये एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, ठीक है। और किसके मुताबिक, यहाँ पे कुछ अदारे हैं जैसे कि ACM और IEEE, ये अमेरिका के कुछ अदारे हैं, उनके मुताबिक ये डेफिनेशन है। और यही कंप्यूटर का ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है कि कंप्यूटर इंसान के साथ कैसे घुल मिल गया है, ठीक है। आई होप सो दैट कि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन रीड करके स्किप कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।